हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन बचा हुआ था उस क्वेश्चन को मैं आज यहाँ समझा दूंगा और उसे डिस्कस करेंगे प्रॉपर ढंग से। तो ये सारी फॉर्म थी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है, तो ध्यान रखना। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वही इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास, कह रहा है पास इस पॉइंट, आपके पास एक पॉइंट गिवन है और परपेंडिकुलर है दो प्लेन। ये क्या है, दो प्लेन परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आ गई सभी को, यहाँ आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने हमें पढ़ाया नहीं क्या सर। था, सर आपने पढ़ाया था कि जब दो ये प्लेन दिए दोनों जो होंगे, प्लेन गिवन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। नहीं नहीं नहीं, जो नया प्लेन बनेगा उस पर परपेंडिकुलर है। ये जो पॉइंट से जो लाइन पास होगी, जो नया प्लेन ओके बनेगा, सर। पासिंग पॉइंट जो बनेगा हमारा, जो पासिंग पॉइंट से एक नया प्लेन बन रहा है उस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। पर सर आपने तो हमें पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, आपने बताया था कि जब दो प्लेन दे रखे होंगे तो पैरेलल लिखे होंगे। तो मैंने कहा था पैरेलल लिखे होंगे तो क्रॉस करके एन निकाल लेना है और डाल देना है, पर यहाँ तो परपेंडिकुलर बोल दिए, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की। तो अब उसने कॉम्प्लिकेट किया तो हम करेंगे क्या, हम इसे सॉल्व करने का तरीका चेंज कर देंगे। पहला पॉइंट, पहले तो पॉइंट देखो क्या है आपका, पॉइंट दे रखा है 1 -1 2, 1 -1 2। वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर है 2x + 3y - 2z, 2x + 3y - 2z = 5 और x + 2y - 3z = 8। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन की, तो r - a डॉट n = 0। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई, तो मैं इसका क्या करूंगा, r हमें पता है, देखो x - 1 i, y + 1 j और z - 2 k। ai bj ck = 0। x - 1 a, y + 1 b, z - 2 c = 0। देखो बच्चों, बाकी जो क्वेश्चन थे, बाकी जो पार्ट थे जो हमने दिया था, हमने क्या सिखाया था आपको, हमने यहाँ सिखाया था कि अगर प्लेन एक प्लेन दिया हो और परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्ट एन उठाओगे, यहाँ डाल दोगे। लाइन गिवन हो तो वहां से बी उठाकर वहां डाल देना, पैरेलल नीचे दे रखा होगा। फिर दो प्लेन दे रखे हो तो दोनों को क्रॉस करके पैरेलल बोल रखा हो, पैरेलल बोल रखे हो तो क्रॉस करके एन निकाल लोगे और यहाँ पुट कर दोगे। उसके बाद अगर दो लाइन दे रखी हो तो दोनों से क्रॉस निकालोगे, वो परपेंडिकुलर बोल रखा होगा तो यहाँ डाल दोगे। पर इस क्वेश्चन में दो प्लेन दिए तो थे पर दोनों को पैरेलल बोलने की जगह परपेंडिकुलर बोल दिया था। इसलिए इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने एज्यूम कर लिया एन, एन को क्या मान लिया, ए आई बी जे एंड सी के मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, ए आई + बी जे + सी के मान लिया। अगर ऐसा मैं मान लेता हूं, चीजें ऐसी होती हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन तो आ चुकी है। ये रिक्वायर्ड है हमारे लिए, क्या है बेटा, रिक्वायर्ड, ये जो हमें चाहिए थी, ठीक है, ये हमें चाहिए थी, ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर के लिए प्रॉब्लम क्या है, इस आंसर के लिए प्रॉब्लम है कि ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो तीनों की वैल्यू निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसने क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा, उसने हमें ये दे रखा है, ध्यान से देखो, हमें क्या रखा है, एक प्लेन ये दे रखा है और एक प्लेन ये दे रखा है। अगर ये दोनों प्लेन गिवन है तो परपेंडिकुलर अगर इसके साथ करूंगा, अगर मैं इसके साथ परपेंडिकुलर करता हूं तो क्या ये 2a 3b और -2c = 0 नहीं होगा, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अगर मैं इसके साथ परपेंडिकुलर करता हूं तो a + 2b - 3c = 0 नहीं होगा क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो हाँ या ना।
भाई वो दोनों प्लेन अगर इस पे परपेंडिकुलर है ये तो सर आपने डॉट प्रोडक्ट करा है ना? हाँ जी, ठीक है, जल्दी बोलो हाँ है ना। ठीक, अब प्रॉब्लम है हमारे लिए प्रॉब्लम है एबीसी की वैल्यू निकालना। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो भाई ये 2 था बच्चों, ये क्या था, 2a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0। और यहाँ क्या होगा, 2a प्लस 4b माइनस 6c इक्वल टू 0। अब माइनस का ये किया, ये माइनस किया, ये प्लस किया, ये कैंसिल, ये माइनस का b, ये प्लस का 4c इक्वल टू 0। और b की वैल्यू क्या आ गई, 4c आ गई, b मिल गया। ऐसी सेम अगर मैं इस इक्वेशन में इसमें किसी में डाल दो, a की वैल्यू में पता है, b की वैल्यू हम 4c निकाल चुके हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, a प्लस 8c माइनस 3c। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5c आ गई। -5c। अब मेरे पास a भी है और b भी है, दोनों के दोनों अवेलेबल है। नाउ पुट इन द इक्वेशन। भाई वी नो वेरी वेल दिस इज आवर आंसर ना, वी नो वेरी वेल दिस इज आवर आंसर यस ना, सर। दैट्स व्हाई वी नीड टू बी पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, x माइनस 1 a की जगह 8 माइनस 5, 8c। y प्लस 1 b की जगह 4c एंड z माइनस 2 c इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मैं c कॉमन निकाल के इस साइड ले जाऊं तो 0 बन जाएगा c। तो ये माइनस का 5x प्लस 5 4y एंड 4 एंड प्लस z minus 2. Now you can write here 5x plus 4y plus z, and this can be here plus 7 equal to 0. And you can write here 5x minus 4y minus z minus 7 equal to 0. That's your required plane. Is it okay or not? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये करा रहा हूँ। हाँ जी, एकदम सेम ऑफलाइन मैं भी पढ़ा रहा था। चलिए, क्लियर है सभी को क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है, बड़े आगे हम। यस सर। चलिए, सभी को क्लियर हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 28, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको सर वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन भी करा देना एक थोड़ा। करवा तो दिया था मैंने, फोटो कब का करवा दिया तो, मेरे को समझ में नहीं आया, आज मैं क्वेश्चन कर रहा था, मेरे को डाउट आया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में, चलो जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बैंक हाँ चले, पहले इस क्वेश्चन करवा लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है सर। ठीक, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और आप देख सकते हो, अगर आप 10 ईयर फॉलो कर रहे होगे तो आप देखोगे कि 10 सालों में से कम 3 या 4 बार ये सेम कॉपी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, 3 से 4 बार सेम कॉपी क्वेश्चन आया हुआ है। और 3 से 4 बार आना मेरे हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, सेम कॉपी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन चेंज भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। पढ़ लिया? अच्छा, एक छोटी सी बात करते हैं, एक सेकेंड, कौन है? ओके जी, ओके, ठीक है परिजात जी, कल समय निकाल के देखूंगा मैं। ठीक है, आप परेशान हो गए तो ये ठीक। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर बात कर रहे हैं हम 3 पॉइंट, पहले तो 3 पॉइंट की बात करते हैं, 1 2 और ये 3। आप पे 3 पॉइंट दे रखे हैं।
तो मैंने क्या क्या सिखाया था आपको कि 3 पॉइंट से पहले क्या निकालते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 3 पॉइंट वाले प्लेन के इक्वेशन पढ़ा था कुछ ऐसा, r माइनस ए डॉट यस सर। b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, यानी सबके इनिशियल क्या होंगे, सेम होंगे। ये पढ़ाया था ना मैंने। अब थोड़ी देर के लिए सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद रखना है जो मेरा n है। ये देखो फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो जो मेरा n है वो क्या है, वो मेरा जो n है वो कैसे काम कर रहा है बच्चों, ये n की तरह काम कर रहा है ना, हाँ या ना। तो अगर मुझे यस सर। n की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए, मेनली क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले तो n निकालूंगा, पहले निकालो n, क्योंकि मुझे प्रोजेक्शन दिखाना है ना, डिस्टेंस दिखाना है। डिस्टेंस दिखाना है इस p से किसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी ये जो है वो प्रोजेक्शन बना रहा है किसके ऊपर, इसके, इस n के ऊपर। तो पहले n निकालो। n कैसे निकालोगे, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास क्या आ गया बेटा, आई जे के, और मैं अगर डायरेक्ट करूं b माइनस ए तो 5 माइनस 3, 2 आएगा यहाँ पर, 2 माइनस 1 यानी प्लस 3 हो गया, और 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 आ गया। फिर ऐसे ही अगर मैं c माइनस ए करूं तो -1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4, -1 में से -1 जाएगा तो 0, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो, ये समझ में आ गया नहीं आया। यस सर आ गया। अब अगर मैं इसका वेक्टर निकाल लेता हूं तो 12 माइनस 0 माइनस जे 8 प्लस 8 प्लस के 0 प्लस 12। तो यहां क्या होगा, 12i 16j प्लस 12k, ठीक है। अब हमारे पास ये n आ गया। अब मैंने क्या बोला है कि पहले तो इससे और इनिशियल पी ए निकालो, पी ए निकालोगे तो पी ए कौन है, ये रहा। तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया, इसका डिस्टेंस क्या आ गया पी ए का, 6 माइनस ए पी निकालो, इसका 6 माइनस 3 3i, 5 माइनस 1 यानी प्लस 4, सॉरी 6 जे, और प्लस 8 नहीं 6 सॉरी 6 की डिफरेंस निकाला बेटा, 6 और 3 का, 5 और -1 का, 9 और 2 का, यानी 7 आएगा सॉरी यहाँ पर। तो आपको इस ये जो वेक्टर है ये क्या बना रहा है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन बना रहा है। तो एपी जो है वो प्रोजेक्शन बना रहा है किसके ऊपर, एन के ऊपर। तो एन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो 3i प्लस 6j प्लस 7k डॉट यूनिट वेक्टर निकाल लो इसका। तो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो कितना हो गया 144 प्लस 256 प्लस 144। अब सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक। समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आया, प्लीज कंफर्म करें। अब सुनो बच्चों, अब आपने करना क्या है, पहले 5 क्वेश्चन है मिसलेनियस की, आपकी इच्छा करती है तो करो, नहीं करना तो मत करो, मतलब ये कर लेना ट्राई, मतलब पहला क्वेश्चन ठीक ठाक है, कर लेना थोड़ा मोड़ा। उसके बाद मैं 6 से ऑनवर्ड स्टार्ट करूँ। हाँ बोलो। में निकालना तो हमें डी था ना, तो हमने तो ये तो डी तो प्रोजेक्शन निकाल दी। डी तो निकाली हमने, पर ये तो प्रोजेक्शन निकाली ना। पहले बच्चों 5 क्वेश्चन है, वो इच्छा है आपकी, इच्छा
सकती है उसके ऊपर कर लेना। मैं 6 ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आसान आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान भी देना आप लोग, ठीक है। और चीजें समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लेना, ठीक। हाँ जी बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां पर कह रहा है क्वेश्चन कि बच्चों यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या परपेंडिकुलर है। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे मैं किसके अंदर, मैं क्या करेंगे इसके अंदर बेटा, हाउ कैन यू शो द परपेंडिकुलर कंडीशन इन लाइन सिचुएशन। पूरी ईमानदारी से मेहनत हो रही है आजकल। पढ़ाई एकदम नहीं कर रहे हो आप लोग। क्या होगा, मैं रिप्लाई कर बेटा। शिखा क्या होगा, कनिष्का नाम सर इनमें B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे हम। यस। अरे सीधी सी बात है, लाइन के नीचे देखो, लाइन लाइन में क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये पार्ट, ये बी वेक्टर होता है ना, ये लाइन ही है ना, तो ये B2 है, ये B1 है। और मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। तो दोनों का देखो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डॉट करो। यही तो मजा आप लोगों को मिल रहा है ऑनलाइन क्लास में। जो ऑफलाइन नहीं आना चाह रहे बच्चे, जिनकी पॉसिबिलिटीज है और वो नहीं आ रहे हैं, उन्हें यही मजा मिल रहा है कि सर यहाँ पर बेटा, यहाँ पर तो मार पिटाई सब शुरू हो चुकी है, मैंने कूटना पीटना सब शुरू कर दिया है, ठीक है। तो भाई मैं तो, जो बच्चे मेरे सामने हाथे पड़ेंगे मैं उनको तो सुधारूंगा, क्योंकि एग्जाम बेटा तभी आप कर पाओगे जब आप पूरी मेहनत करोगे वहां पर। यहाँ पर तो ऐसे कर ही नहीं रहे, मजा ही नहीं आ रहा। मतलब आप लोग ऐसे ही करोगे तो निकल जाएगी एग्जाम, थोड़ी ना ऐसे आएगा, अच्छे नंबर थोड़ी आएगा। अच्छे नंबर चाहिए तो यू मस्ट हैव टू बी लेबोरियस, और एफर्ट करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो मैंने तो ऑफलाइन में पिटाई उटाई शुरू कर दी, सब कुछ चल रहा है, मतलब बच्चे अब कर भी रहे हैं, चीजें हो भी रही हैं। तो कोशिश करो, अगर जो बच्चे पॉसिबल हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज बनती है, वो एटलीस्ट आ जाए, वो मिस ना करें, ठीक है। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, बहुत आसान चीजें हैं एकदम। अब आप लोग यही तो है ना कि आपसे पूछो 4 बार तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते, हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। ना कैसे बोले, अब सभी के पास बुक है ना, सभी के पास बुक है ना, तो यस फटाफट सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है, प्लेन दे रखा है, तो डायरेक्ट कर लोगे, फॉर्मूला डायरेक्ट है। यानी आपने फॉर्मूले अगर नहीं कर रखे हैं तो मैं चाहे कितना भी पढ़ा लो, सब बेकार है, कर लोगे ना। जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ जी परिजा जी, मैं समझ रहा हूँ, कर लोगे ना। अरे पासिंग पॉइंट दे रखा है, प्लेन दे रखा है परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या था, r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। एन भी पढ़ा है, ए भी पढ़ा है, खत्म। इक्वेशन तो लाइन की निकालनी है ना इसमें इस क्वेश्चन में। तो मैंने कहा था रिवर्स होता है ना दोनों रिलेशन एक दूसरे के, क्या बताया था, सॉरी यहाँ सर इस क्वेश्चन एक मिनट इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है ना बेटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या होता है, आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, लाइन और प्लेन की कंडीशन क्या होती है, रिवर्स होती है, हाँ या ना। यस सर। तो अगर हमें लाइन के लिए क्या चाहिए, ए प्लस लेमडा बी, जो लेमडा बी होता है पैरेलल होता है ना, हाँ
इसमें परपेंडिकुलर है। एक सेकेंड ठीक है सर। अब बी वाला जो काम होगा यहाँ से, प्लेन पूछेगा तो ऐसे निकाल लो, लाइन पूछेगा तो मतलब रिवर्स फॉर्म है। देखो मैं एक समझा देता हूँ, ये देखो क्वेश्चन, अभी समझ लेते हैं। जो बच्चे अटेंटिव है उनका तो मैं बहुत अच्छी बात है, मगर जो बच्चे अटेंटिव नहीं है वो तो प्लीज थोड़ा सा हो जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे टेंशन होने लग रही है आपके रिजल्ट को लेके, कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। ये कैमरे ऑन करिए बेटा फटाफट। देखो यहाँ पर बच्चों, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये पॉइंट दे रखा है पासिंग पॉइंट, और परपेंडिकुलर दिखा प्लेन। अगर परपेंडिकुलर प्लेन दे रखा है तो लाइन के लिए वो क्या होगा, पैरेलल होगा। हाँ या ना, पढ़ाया है ना। जो यस चीज सर। प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है तो वो लाइन के लिए क्या, पैरेलल है। तो फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। बी इस यहां से निकल आएगा और ए यहां से, काम खत्म। ओके सर, ठीक है। ठीक है, अगला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्टेज डिस्टेंस है। अब मुझे बताओ कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सी है, स्क्यू कंडीशन है या फिर पैरेलल कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 9 में चेक करिए, दो लाइन दे रखी है आपके पास, दोनों लाइन में देखो ये स्क्यू है या पैरेलल है। क्वेश्चन शो करूं, हाँ या ना। जल्दी बोलो। क्वेश्चन ना कराने की जरूरत ही नहीं थी, आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करके आते ना, एकदम आके जो सो गए हो, वो दिक्कत वाली बात हुई है। देखो ये क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन की सीधा बात करता हूं, देखो ध्यान से। अब अगर मैं क्वेश्चन की, पोजीशन है सर। तो देखो ये क्या है, स्क्यू है। स्क्यू देखो, रेशो देखो, इसका रेशो और इसका रेशो 1/3, इसका रेशो और इसका रेशो अलग अलग हो गया ना, -2/-2, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो अलग अलग रेशो हो गई, तो अलग अलग रेशो है तो क्या यस होगा, सर। हो गई। स्क्यू का फॉर्मूला क्या था आप लोगों को पता है ना, क्या था फॉर्मूला, यस सर। b माइनस ए, सॉरी a2 - a1 A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्रॉस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। कौन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, यही पढ़ा था शॉर्ट डिस्टेंस, हाँ या ना। यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब ना क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों में करवा चुका हूं, एक ही कंसेप्ट है। और वो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल कौन सा था भाई, वो एग्जाम्पल नंबर 30, चेक करो। ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, हाँ या ना। सेम कॉपी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा दिक्कत आएगी तो विल डिस्कस, ठीक है। कराने की जरूरत नहीं है ना, हो जाएंगे, सर ट्राई कर लेंगे। ट्राई कर लेना। अगर दिक्कत आती है तो वी विल डिस्कस, हम करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला सर क्वेश्चन, मीटिंग ज्वाइन करनी है। नहीं रिजॉइन नहीं करनी है, मीटिंग ओवर जाएगी बस, आज का इतना ही, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने उन्हें पढ़ाया था उतना आप पहुंच गए हो। बस 1 मिनट और लूंगा, बस 1 मिनट में खत्म करता हूँ आपकी क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया मैंने, सॉरी 13 थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया, सेम क्वेश्चन है। यस सर, ट्वेंटी, प्रोजेक्शन वाला है ना। हाँ जी, नहीं प्रोजेक्शन वाला नहीं है, डायरेक्ट वाला है। उससे पहले नहीं करवाया था क्वेश्चन परपेंडिकुलर वाला। तो अभी आप लोगों का जो होमवर्क है,
जो आप लोगों का आज का होमवर्क है बच्चों, वो क्या है बच्चों? आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है? वो है टिल, कब कहाँ तक क्वेश्चन करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 14 तक, हाँ 13 तक, 13 तक, 14 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्टेंस क्या रखा है एक पॉइंट से। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक सभी बच्चे करके लाएंगे, इतना ही मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, ठीक है? 14 तक सभी बच्चे करके लाएंगे, टिल 14 मिसलेनियस, ठीक? इतना आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में प्लीज फॉर्मूले पढ़ के आना ढंग से, सारे फॉर्मूले एक बार प्लीज जरूर पढ़ लेना और चीजों को रिकंसाइल कर लेना। जहां दिक्कत लगती है, जहां डाउट होता है, वो बिना किसी एजुकेशन के पूछिए, पूछोगे नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है शिखा? फॉर्मूले तैयार कर लेना, डाउट डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट में पहले डाउट डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू द क्लास, ठीक है? और अगले जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन, अब इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे आप देख सकते हो कि वही क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार आ रहे होंगे, वही क्वेश्चन, कॉपी क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन कॉपी आएंगे, मतलब सारा, यानी नेक्स्ट क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जिसकी इमेजिन नहीं कर सकते, यानी कॉपी सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इनमें से। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने मिस करी उसे तकलीफ हो जाएगी, ठीक है? तो आज का सेशन मैं यही ओवर करता हूँ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है? तो आज मैं यही सेशन ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को डाउट है तो बोल सकता है अभी। शिखा, कनिष्का, महक, परिजात, जल्दी बोलो सभी, कोई दिक्कत? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।